यहाँ हर कोई गुलाम है, कोई इश्क का, कोई प्यार का, तो कोई बीएचयू के दीदार का। हम तो हो चुके बीएचयू के, अब आपकी बारी। नमस्कार, मैं हुकुम सिंह स्वागत करता हूं आपके सबसे विश्वसनीय चैनल प्रिस्टीन पीजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको पीजी क्लासेस के जितने भी कोर्स होते हैं, जैसे एमएससी हुआ, बीएड हुआ, और जितने भी पीजी में कोर्सेज चलते हैं, वहां आप यहाँ पर आपकी तैयारी, बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। और आज हम जो बात करने वाले हैं, डीयू बीएड और बीएचयू बीएड की बात करेंगे। अगर आप नहीं जानते कि डीयू बीएड और बीएचयू बीएड है क्या, तो इसी चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा है, जाइए और उसको देखिए। आप समझ जाएंगे आसानी से कि डीयू बीएड और बीएचयू बीएड क्या है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि जो पीजी में आपका बीएचयू बीएड और डीयू बीएड कराया जाता है, देखेंगे कि किस तरह से उसका क्राइटेरिया क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। आज हम सारी चीजों में 1 बाय 1 करके बात करेंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले ये है हमारा प्रिस्टीन क्लासेस में जो कोर्स अवेलेबल है, क्या है, एमएससी, एमए और बीएड। बीएड आप किसी भी प्रकार का, कॉमन बीएड हो, बीएचयू बीएड हो और डीयू बीएड हो, कोई भी बीएड अगर आप करना चाहते हैं, हमारे यहाँ कोर्स अवेलेबल है। और ये देखिए, सबसे कम फीस पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, 4999 है। और डिस्काउंट देखिए, सबसे ज्यादा हम लोग चाहते हैं कि हर बच्चा प्रिस्टीन क्लासेस से जुड़कर एक बेहतरीन तैयारी करे, ताकि उसका जो सपना रहता है कि मुझे डीयू से और बीएचयू से पढ़ना है, वो सपना साकार कर सके। तो जल्दी से जल्दी आइए, आप 50% ऑफ है 10 स्टूडेंट्स के लिए। जितने जल्दी आप एनरोल हो जाएंगे, उतना आपको फायदा हो जाएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ सिर्फ कोशिश करिए कि हम लोग, बहुत सी यूनिवर्सिटी जो बीएड कराते हैं, लेकिन हमारा एक ही मकसद रहता है, या तो आप डीयू जाइए या तो बीएचयू जाइए। जब गिरना ही है तो चाहे 1 मंजिल से गिरिए, चाहे 10 मंजिल से, आपका काम उतना ही होना है। तो क्यों ना हम अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना बीएड करें और एक बेहतरीन टीचर बने। तो चलिए, अब देखिए, जो अगर आप बीएचयू से और डीयू से बीएड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो फॉर्म फिल करना होता है, जो आता है सीयूटी का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, उसका आप फॉर्म फिल करेंगे। तब आपको जब काउंसलिंग होती है, जो आपका नंबर आएगा, उसके बाद आप बीएचयू और डीयू का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद आप इसमें एडमिशन पाएंगे। और देखिए, ये बीएचयू हो या आपका डीयू हो, दोनों यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, इनके लिए 4 प्रकार के कोर्सेज चलते हैं यहां पर। कौन सा, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस बीएड, लैंग्वेज बीएड, साइंस बीएड और मैथमेटिक्स बीएड, ये बीएचयू और डीयू पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो लैंग्वेज बीएड की, उसका क्राइटेरिया जानेंगे, पेपर पैटर्न जानेंगे और सिलेबस क्या रहता है वो जानेंगे। तो हम बात करते हैं अपने, अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी जानने से पहले अगर आप फॉर्म फिल करेंगे, तो लैंग्वेज का सबसे पहले आपको जानना क्या है कि इसका कोड क्या है सर, क्योंकि जब तक आप कोड नहीं जानेंगे, गलत भर देंगे, आपका गलत हो, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। COQP 05 ये आपका लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज से अगर आप बीएड करना चाहते हैं, तो आपके लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। कौन कौन, एक डीयू और एक बीएचयू, जहां से मैं खुद बीएचयू से इस समय बीएड कर रहा हूं। तो आप समझ ही सकते हैं हम लोगों के पास कितना बेहतरीन एक, देखिए, प्रिस्टीन का मतलब केवल आपको एडमिशन लेना ही नहीं। क्यों मैं कहता हूं कि बीएड के लिए प्रिस्टीन ही एक नंबर 1 चैनल है, क्यों, क्योंकि देखिए, जो जिस, अगर समुंदर से मैं तैर कर आया हूं, तो मुझे समुंदर की गहराई भी पता है कि आपको बीएचयू से और डीयू में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे एडमिशन होता है। आपके फॉर्म फिलिंग से लेके काउंसलिंग तक मैं आपके साथ रहूंगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप दिए गए नंबर पर मैसेज, कॉल, कुछ भी कर सकते हैं, हम आपके साथ लास्ट तक रहेंगे। तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम जो बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए, 50% मार्क्स आपके यूजी और पीजी में, अगर आपने बीए, बीएससी जो भी किया है, और पीजी, यूजी और पीजी में अगर आपने किया है, तो आपको 50% मार्क्स आपको गॉट होने चाहिए। क्यों, अगर आप इससे नीचे हैं, तो आप फिर फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और इस समय जो हमारे साथी अपेयरिंग में होंगे, जो अभी कुछ लोग बीए कर रहे होंगे, बीएससी कर रहे होंगे, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने लास्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा मेहनत करके इससे ऊपर तो जाइए 50% से। और 5% मार्क्स जो रिलैक्सेशन है वो किसको है, एससी कैंडिडेट, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले। अगर इनका 45% भी रहता है, तो ये एलिजिबल हो जाते हैं। अब दूसरी बात है कि ये हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, ये 3 हैं, यूजी और पीजी। पीजी में आपको
क्या करना है, आपकी यूजी में और पीजी में 3 में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर 3 में से अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल है किसके लिए, CUQP 05 मतलब BHU और DU से बीएड करने के लिए आप एलिजिबल हैं। हम जैसे और फिर आगे बात करते हैं। देखिए लैंग्वेज बीएड का जो पेपर पैटर्न रहता है वो क्या रहता है। सबसे पहले पैटर्न ही देखिए, किसी भी अगर हम युद्ध में जाते हैं तो सबसे पहले हमको सिलेबस, पैटर्न और जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं हम उसके बारे में हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि हम जाने के बाद उस यूनिवर्सिटी में एंजॉय करें। और BHU से और DU से अगर आपका सपना है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको गारंटी देता हूं कि आपका एडमिशन तक मैं आपके साथ रहूंगा। आपकी फॉर्म फिलिंग से काउंसलिंग तक मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं आपके साथ हूं। और आपको BHU और DU में बीएड में एडमिशन कराने के लिए प्रिस्टीन परिवार और मैं खुद आपके लिए खड़े रहेंगे, बेहतर कंटेंट के साथ। कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी आप टेंशन मत लीजिए। हम जो बात करने वाले हैं कि पेपर पैटर्न सर क्या रहता है। देखिए पहले क्या होता था, सेक्शन ए, पहले क्या होता था आपका पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। लास्ट ईयर से पार्ट ए को क्या कर दिया गया, इसको कैंसिल कर दिया, हटा दिया गया। हमारा बचा पार्ट बी। हमारा जब पार्ट बी बचा है तो अब देखने, अब हमारे पहले क्वेश्चन जो आते थे इसमें पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आते थे। अब जब इसको कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया, यहां से रिमूव कर दिया गया, तो हमसे 75 क्वेश्चन पूछते हैं। कितना, 75 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स हमारे कितने होंगे, 300 मार्क्स होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि 1 × 5, तो ये क्या हुआ बराबर 4। मतलब एक क्वेश्चन आपका कितना होगा, 4 मार्क्स का। और अगर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। और टाइम ड्यूरेशन ये क्या है, 90 मिनट। 90 मिनट। पहले क्या होता था, इससे पहले हमको 105 मिनट मिलते थे। कितना, 105 मिनट। इस बार एनटीए का नोटिस आया है कि हम जो है पीजी के जितने भी कोर्सेस हैं उसमें हम अपना क्या करेंगे, टाइम को रिड्यूस करेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया गया, 105 मिनट से हटाकर कितना कर दिया गया, 90 मिनट। ये आपको ध्यान रखना है कि इस बार कितना आपको टाइम मिलेगा, 90 मिलेगा, 90 मिनट मिलेगा। और इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, बच्चों को बहुत वो रहती है सर टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब किस तरह से क्वेश्चन। देखिए आपसे किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपसे कभी भी जो सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता, क्या पूछा जाता है आपसे, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपका क्या रहेगा, MCQ बेस। आपका जो इसका जो टाइप रहेगा वो MCQ बेस रहेगा। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको टिक करना होगा। अब मोड ऑफ एग्जाम, बहुत से लोग कहते हैं सर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो ये आपका क्या होगा, CBT मोड में होगा। CBT मोड इन द सेंस ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन। अब देखिए मीडियम की बात करें, मीडियम मतलब कि किस मोड में एग्जाम लेगा। क्या सर बाइलिंगुअल होता है क्या, सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है क्या, इसकी हम बात करें तो मैं कहूंगा अगर आप लैंग्वेज से देने जा रहे हैं, किससे, लैंग्वेज से, तो बाइलिंगुअल नहीं होता है। अगर मैथ से, साइंस से, सोशल साइंस से देने जा रहे हैं तो बाइलिंगुअल होता है। लेकिन आप अगर बात करें कि सर हम लैंग्वेज बीएड करने जा रहे हैं तो बाइलिंगुअल होता है क्या, तो मैं कहूंगा नो। क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन आपका हिंदी में ही रहेगा, संस्कृत का क्वेश्चन आपका संस्कृत में रहेगा और इंग्लिश का क्वेश्चन तो आपका इंग्लिश में रहेगा ही। मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया बाइलिंगुअल, क्यों लिखा, क्योंकि आप तो खुश हो जाएंगे, हिंदी वाले सोचेंगे बढ़िया है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन हिंदी में मिलेगा, हिंदी का क्वेश्चन भी इंग्लिश में मिलेगा, संस्कृत का भी। तो नहीं, इसमें क्या होगा, केवल आपसे सिंगल लैंग्वेज पूछी जाएगी, वो भी जिसका जो पैटर्न है, जैसे हिंदी का है तो हिंदी और इंग्लिश जो आता है उस हिसाब से पूछा जाएगा। इतना आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिली। आप देखिए लैंग्वेज सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस की हम जब बात करें तो देखिए इसमें दिया है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत और टीचिंग एप्टीट्यूड। अब कुछ लोग होंगे देखेंगे, अच्छा एक चीज और, आपने अगर ग्रेजुएशन में कोई भी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ग्रेजुएशन में कोई भी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत अगर 2 इयर्स, मतलब आपने अगर इसको 2 साल पढ़ा है तो आप किससे एलिजिबल हैं, आप बीएड लैंग्वेज के लिए एलिजिबल हैं। जो कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है आपकी, DU और BHU। अगर इसके साथ अगर आपने देखिए कहीं जैसे BHU से आपने अगर ग्रेजुएशन किया होगा, जैसे मैंने BHU से ग्रेजुएशन किया है, तो हम लोगों को ऑनर्स की डिग्री दी जाती है। ऑनर्स का मतलब कि आपने लास्ट ईयर केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जैसे मैंने इंग्लिश लास्ट में पढ़ा, ठीक है। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे या और अदर यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो आपको फाइनल ईयर में कभी कभी 2 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। कितने सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट।
अगर 2 सब्जेक्ट में आपने एक हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनके साथ जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, इनमें से अगर कोई आपका एक सब्जेक्ट रहा है किसमें, लास्ट ईयर में, अगर 2 सब्जेक्ट लास्ट ईयर में रहे, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब कि अगर लैंग्वेज से आप अगर बीएड करने जा रहे हैं तो पहली चीज हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में आपको इन एक सब्जेक्ट को आपने कम से कम 2 साल पढ़ा हो, पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज मैंने बताया कि जैसे कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो अपने लास्ट ईयर में ऑनर्स डिग्री रखती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट रखती है। ऑनर्स का मतलब कि आप एक सब्जेक्ट आपको लास्ट ईयर में पढ़ना होगा, केवल एक सब्जेक्ट। और कुछ यूनिवर्सिटी जो आपको 2 सब्जेक्ट लास्ट ईयर में पढ़ाती हैं। तो मैंने कहा कि अगर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट रहा है तो भी आप किसके लिए एलिजिबल हैं, लैंग्वेज बीएड के लिए। अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, इसमें से भी एक सब्जेक्ट रहा है, 1 मतलब 2 सब्जेक्ट, अगर ये दोनों रहे हैं आपके, तो आप सोशल से भी भर सकते हैं, किससे, सोशल से भी बीएड कर सकते हैं और लैंग्वेज से भी बीएड कर सकते हैं। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं हिंदी सिलेबस की। आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं हिंदी में, कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चन आते हैं, अभी हम लोग एनालाइज, आपको अगले वीडियो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये भी आपको दिखाएंगे कि अगर संधि, मैंने बताया कि आपकी टॉपिक सिलेबस में है, तो संधि से कौन से कितने क्वेश्चन आए हैं, 2024 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 23 में कितने क्वेश्चन आए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है आपको इतना बेस्ट एनालाइज करके सिलेबस जो हम बनाते हैं। और एक बात और, ये प्रेस्टीज जो क्लासेस है ना, सबसे ज़्यादा इसी के लिए जाना जाता है कि एनटीए बाबा कुछ भी कर ले, कुछ भी आपका सिलेबस दे दे, हम लोग बिलीव नहीं करते। और हमारी आदत है कि हम हर किसी में विश्वास नहीं करते, हम करते हैं अपने, जो सब करते हैं वो प्रेस्टीज वाले नहीं करते, ठीक है। बता देना संधि, समास, छंद, अलंकार और ये आपका हिंदी का सिलेबस था, ये नहीं अपने। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पेपर उठाए, कितना क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है, ये ऑफिशियल सिलेबस आपका क्या था, ऑफिशियल सिलेबस के बाद हमारे हिसाब से सिलेबस क्या होगा, और जो हम सिलेबस बनाते हैं मतलब क्वेश्चन फंसाते हैं, उससे धोखा नहीं। और हम एनटीए को भी धोखा नहीं करने देंगे, खासतौर से लैंग्वेज बीएड वालों के साथ मैं हूं। और जितने भी यहाँ बीएड के कोर्सेज चलेंगे, अभी आप सोशल साइंस में देखेंगे अमरजीत सर, सब कोई जानता है उनका नाम। ऐसा कोई भी बीएचयू, डीयू का किसी भी यूनिवर्सिटी में होगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो उनके नाम से परिचित ना हो। तो अभी लैंग्वेज के बाद उनका ही वीडियो आने वाला है, सिलेबस उसका सोशल साइंस का। आप देखेंगे कितने बेहतरीन तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एनटी को छोड़िए, एनटी अपने घर का एक तरह से मित्र कह दीजिए, कुछ भी बोले हम हैं तो सब है। तो देखिए संधि, संधि के बाद समास, छंद, छंद के बाद छंद हुआ, अलंकार हुआ, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, शब्द, भाषा का विकास। विविध में पता है क्या आता है, जैसे आपके पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है, लोकोक्तियां हो गया, ये सारी चीजें आपके विविध में। तो आपको ये समझ में आया कि हिंदी में हमको क्या क्या पढ़ना है, और जो जो हमको पढ़ना हम वही वही पढ़ाएंगे। हिंदी तो बहुत है कुछ पढ़ने को, लेकिन पढ़ाना वही है जो बीएचयू में आपको काम आने वाला है। अब देखिए जो आ रहा है आपका सिलेबस इंग्लिश का, इंग्लिश में भी क्या पढ़ना है। अब देखिए 25 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश से पूछे जाएंगे, किससे, 25 इंग्लिश से, 25 आपके हिंदी से, 25 संस्कृत से। अब आप कहेंगे सर जो आपने टीए बताया, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये कहाँ जाएगा, ये कहीं नहीं जाता है। मैं बताता हूँ कैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपसे हिंदी पूछेगा कि आप एक हिंदी की कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपका पीछे बैठे हुए विद्यार्थी आपको चौक फेंक के मार दे रहा है, आप क्या करेंगे, उठा के पटक देंगे, पटकेंगे क्या, ऐसे मास्टर बनना भी नहीं है, क्योंकि एनईपी लागू हो गया। अगर धोखे से भी बच्चे ने आपके खिलाफ कुछ किया, मतलब नौकरी खतरे में, तो ऐसा मास्टर बनना भी नहीं, मारने वाला तो कभी नहीं। तो आप उसको मारेंगे, क्लास से बाहर निकाल देंगे या उसको समझाएंगे, इस तरह से आपसे ऑप्शन बनेंगे। आप कहेंगे सर इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन बनता है, तो जो हिंदी में बना उसी की लैंग्वेज कन्वर्ट करके आपको इंग्लिश में बता देंगे, इंग्लिश भाषा दे देंगे, उसमें आप पूछ लेंगे, और वही क्या करेंगे, संस्कृत में दे देंगे। इस तरह से आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बनता है, कहीं से आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड से अलग नहीं बनेगा। ये जो आपके 75 क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपसे बन जाएगा। तो हम जो बात कर रहे थे इंग्लिश का, सब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब कंप्लीट ग्रामर,
समझ लीजिए, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब कंप्लीट ग्रामर। कैसे सर कंप्लीट ग्रामर? क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या क्या पढ़ते हैं? नाउन आता है क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं आता कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। नाउन भी अपने आप में नाउन ही है। जब पढ़ेंगे, अब जब हम लोग पढ़ेंगे अपने बैचेज में यूट्यूब में, फिर आप देखेंगे कि निकालेंगे क्वेश्चन समुद्र मंथन करके कैसे बनेगा नाउन से क्वेश्चन। तो आपसे पार्ट ऑफ स्पीच मतलब नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इन द सेंस जो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है, वही सारे। इसके बाद एक क्या होता है? आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद अब जब ये हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया तो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस। हमको जब पता चल गया कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो रीअरेंजमेंट भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट सेंटेंस, आपसे करेक्ट सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब वर्ब के साथ गलत वर्ब ये कर देगा, सिंगुलर है तो प्लूरल, ये सारी चीजें आपका करेक्ट सेंटेंस में हो जाएगा। अब देखिए जो एडवांस टॉपिक है हमारे, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंप्लीट सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, करेक्ट भी पूछ सकता है, इनकरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। ये आ गया हमारे वोकैब का पोर्शन। वोकैब में क्या? वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, होमोनिम्स, पीक्यूआरएस, कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम पैसेज बोलेंगे, और क्लोज टेस्ट। ये है हमारा इंग्लिश का सिलेबस। अब कैसे इसको कवर अप करना है? अब कुछ लोग क्या है ना, हिंदी वाले और संस्कृत वाले बड़े खुश कि अरे हिंदी इंग्लिश दोनों मिलता है, और इंग्लिश वाले बड़े खुश कि अरे इंग्लिश है, हम तो एकदम चाप देंगे, जिसको बोलते हैं चाप देंगे। लेकिन नहीं, हिंदी वालों को, संस्कृत वालों को भी बहुत खुश नहीं होना और इंग्लिश वालों को भी बहुत खुश नहीं होना। कंडीशन दोनों की है व्यक्ति एक, पसंद करने वाले दो। अब जाए व्यक्ति तो किस साइड जाए? तो अब जब किसी साइड नहीं जा रहा तो उसको बैलेंस कर लीजिए। इंग्लिश वालों को दिक्कत संस्कृत में, संस्कृत वालों को इंग्लिश में, दोनों लोग मित्रता कर लीजिए। इतना कर लीजिए कि दोनों का मैनेज हो जाए और आपका एग्जाम निकल जाए, वही आपको करना है। संस्कृत की भी आपको टेंशन नहीं लेना, हिंदी इंग्लिश किसी की भी टेंशन नहीं लेना। प्रिस्टीन मतलब सिलेक्शन, और जिम्मेदारी है मेरी कि आप जितने भी लैंग्वेज बीएड के कैंडिडेट हैं, अगर मेरे साथ अच्छे से पढ़ लिए, इस चैनल के साथ आप ईमानदारी से जुड़े रहे, यहाँ जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा ईमानदारी से आप पढ़ते रहे, तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आपने ये इंग्लिश का देखा सिलेबस, वोकैब तो इतने बढ़िया से करा दूंगा ना कि जीवन में नहीं भूलेगी। चलिए अब हमारा जो आता है संस्कृत, इसको देख के इंग्लिश वालों की हवा टाइट और संस्कृत वालों को इंग्लिश की देख के हवा टाइट। हवा टाइट किसी के नहीं मालिक, सबका सिलेक्शन, सबका साथ, सबका विकास। आप संस्कृत में करिए, हम इंग्लिश में करेंगे, हम इंग्लिश में करेंगे, आप संस्कृत में करिए, बस बैलेंस होना चाहिए, दोस्ती बराबर रहे, विचार कुछ भी हो। तो देखिए अब इसका सिलेबस क्या है? दर्शन। दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा दर्शन आस्तिक है, कौन सा दर्शन नास्तिक है, ये पहला टॉपिक। अलंकार, अलंकार भी आप जानते ही हैं, हिंदी में अलंकार पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे। इसके महाकाव्य, महाभारत, रामायण। आप कहेंगे सर इसको क्या जरूरत है, महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे? नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना क्या है वो मैं बताता हूँ। महाभारत में कितने पर्व? सर 18 पर्व। 18 पर्व में जब मैंने एग्जाम दिया था, उसमें से 18 पर्व में से शुरुआत के 4 पर्व दे दिए थे, और उसमें क्या पूछा था? सीक्वेंस पूछा था कि पहला पर्व कौन सा होगा, लास्ट पर्व कौन सा होगा। आपसे पूछ लेगा सबसे बड़ा पर्व कौन सा, सबसे छोटा पर्व कौन सा। ये है खासियत किसकी? महाभारत की। और रामायण, रामायण में कितने कांड? 7 कांड। सीक्वेंस पूछ लेगा। तो बहुत नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा देंगे उतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर एक भी आपके क्वेश्चन बाहर जाता है ना, उसके लिए जिम्मेदार है, और सिलेक्शन हो जाएगा, बस ये जान लीजिए। प्रेस्टीन मतलब सिलेक्शन, ये ऐसा चैनल नहीं, नेम ऑफ द ट्रस्ट। तो ट्रस्ट रखिए हम आप पर, आप हम पर। छंद, खंड काव्य। अब कहेंगे खंड काव्य क्या है सर? खंड काव्य का मतलब पूछता है हमेशा कि ये आपका खंड काव्य है कि महाकाव्य है, रचनाएं दे देगा और उनसे पूछ लेगा ये खंड काव्य है आपका। शुद्ध वाक्य पूछ लेगा, ये तो सब आप जानते ही हैं। कारक, वेद, वेद से पूछ लेगा कौन सा, कितने वेद हैं, सबसे बड़ा वेद कौन सा, सबसे छोटा वेद कौन सा, गायत्री मंत्र का किस वेद में उल्लेख किया गया है, कौन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ये सारी चीजें आपके वेद से हो गया। पुराण, 18 पुराण है, सबसे बड़ा पुराण, सबसे छोटा पुराण, ठीक है। कभी कभी सीक्वेंस से नहीं पूछेगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछेगा, यह जो पुराणों की संख्या पूछ लेगा, ठीक है। प्रत्यय,
पता है आपको, प्रत्यय, उपसर्ग, थोड़ा सा ये हिंदी से अलग होते हैं, कृत प्रत्यय, ये सारी चीजें होती हैं। वो टेंशन नहीं, इंग्लिश वालों को एकदम टेंशन नहीं लेनी है। प्रत्यय है तो प्रत्यय है, सबका इलाज है, हर दर्द की दवा प्रिस्टीन। समास, समास के बाद संधि, संधि और समास दो जगह आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, हिंदी में और संस्कृत में। अब देखिए काल, काल जानते हैं आप, वचन, धातु रूप, शब्द रूप, संख्या। अब देखिए जैसे आपका राम का रूप पूछ लेगा, और पूछता ही है। देखिए राम का आ से समाप्त होने वाले, ई से समाप्त होने वाली, ये धातु रूप हुआ, आपके शब्द रूप हुआ, ये क्या है। और लकार होती हैं जो जैसे विदलिंग लकार, लोट लकार, ठीक है, लिट लकार, लंग लकार, ये सारी चीजें आपके लकार हो गए, शब्द रूप। आराम से क्या पूछा, अब इसको हमारे संस्कृत वाले सब बहुत ही अच्छे हैं, नहीं तो मैं तो ठीक है, मैं भी आपको समय समय पर कभी कभी, मुझे उतना संस्कृत नहीं आता, लेकिन फिर भी इतना आता है कि कभी कभार काम चल जाएगा आप पे। जैसे राम का रूप पूछ दिया, सर कैसे याद करें, तो राम, कोई कहेगा राम, राम और राम, ऐसे नहीं करना है, हमेशा एक उठाइए, राम रामम रामेण रामाय रामाते रामस्य रामे हे रामा, इस तरह से। और आप कहीं भी रहिए, नहाइए खाइए, राम रामम रामेण रामाय रामाते रामस्य रामे हे रामा, रामो रामो रमेभ्याम रमेभ्याम, इस तरह से याद करेंगे ना तो। और सबसे खासियत क्या है संस्कृत, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। अभी मैं एनालाइज कराऊंगा आपको कि किस विषय, मतलब कौन से टॉपिक से आप कितने क्वेश्चन पूछेंगे, मजा आ जाएगा आपको। पहले आप एक बार अपने हथियार अच्छे से वो कर लीजिए। अब शब्द रूप हो गया संख्या, इससे एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, कितनी भी कोशिश कर लीजिए संख्या से। जैसे पूछने का, ये क्या लिखा है, 20 लिखा है, तो 20 अगर आपसे पूछ रहा है कि 20, तो इसको बोलेगा संस्कृत में, तो इसको बोलते हैं विंशति। क्या बोलते हैं, विंशति। 30 को बोलेंगे त्रिंशति, त्रिंशति। इस तरह से आपसे क्वेश्चन। 23 को क्या बोलते हैं, एक, जैसे 19 को क्या बोलते हैं, तो इसमें लिखेगा एकोनविंशति, मतलब 20 में एक नहीं, 19। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा संस्कृत का भी सिलेबस, हिंदी का भी सिलेबस आपने देखा, इंग्लिश का भी सिलेबस कितने बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग पेपर एनालाइज मतलब करेंगे, कौन से क्वेश्चन कितने टॉपिक से आए हैं। ये वही सब टॉपिक बनाए हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक हो गया, एनालाइज हो गया, आपका पेपर पैटर्न क्या था, DU और BHU बीएड क्या है, अमरजीत सर ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। आप अगर नहीं जानते, जो बच्चे बहुत जो गांव से हैं, जिनके नहीं उनको पता है, मैं खुद ऐसी जगह से हूँ जहाँ BHU को भू पढ़ने वाला हूँ, आज यहीं से बीएड कर रहा हूँ, मेरे सर थे और अमरजीत सर का साथ हमेशा रहा, तो बहुत अच्छे से तैयारी की और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मैं आपको एकदम बिलीव कराता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़िए, आपका BHU और DU से बीएड करने का सपना जरूर साकार होगा। ठीक है, सारी चीज़ें हमने देख ली, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर शेयर करें, ताकि ये आपका जो प्रिस्टीन PG क्लासेस एक बड़ा परिवार बन सके और आप लोगों तक अच्छे से अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। देखिए हवाई कोई हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती कि कुछ आया और दौड़ दी, ये सब नहीं, अथेंटिक होगा कंटेंट, अथेंटिक होगा न्यूज, जो आपको इन्फॉर्मेशन होगी सारी चीज़ें अथेंटिक मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, और आपको किस पर वीडियो चाहिए अभी हमारे साथ आप जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जहाँ से आपसे बीएड करना है, हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, सर कितने लोगों को हॉस्टल मिलता है, कितने लोगों को नहीं, सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके आप आती रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और कमेंट जरूर करिए कैसा आपको वीडियो लगा और सर क्या जानकारी चाहिए, जो भी आपके क्वेश्चन हो। और देखिए जाते जाते फिर से एक बार बता दूं, बहुत ही कम प्राइस में हमारे यहाँ ये कोर्स अवेलेबल है, MSc, MA, बीएड में आप चाहाँ DU हो, मैथमेटिक्स हो, सोशल हो, कुछ भी हो, साइंस हो, आपके लिए ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं। मात्र 4909 का है, और 10 स्टूडेंट के लिए आपको बता रहा हूँ, अभी जल्दी से जल्दी आ जाइए, 50% ऑफ। और क्या करेंगे, जाइए गूगल प्ले स्टोर पर प्रिस्टीन क्लासेस ऐप्स डाउनलोड करिए, और उसमें आपका जो कोर्स है उसमें आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो दिए गए व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, नमस्कार।